हेलो हेलो हेलो। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम आज देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का। जैसे कि आप देख रहे हैं सुपर टिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन विद इन सेकेंड। हम विद इन सेकेंड देख सकते हैं कि किसी भी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड किया जा सकता है। उसके लिए हम दो टाइप्स के फार्मूले यूज कर सकते हैं। एक तो अपना जनरल फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला हम यूज करते हैं, ये जनरल फार्मूला है जो आपको सारे बुकों में मिल जाएगा। तो हम यहाँ सिर्फ इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। फॉर्मूले अगर मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं विद इन सेकेंड, अगर विद इन सेकेंड फाइंड करना है आपको तो इसका एक ट्रिक फॉर्मूला होता है, ट्रिक वाला हम यहाँ से सीखने वाले हैं। किसी भी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड किया जाए, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स ले आइए, आप यहाँ से विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके पहले हम दोनों मॉलिक्यूल्स को, यानी कि दोनों फार्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे। यानी कि दोनों फार्मूलों को एक बार हम लोग जो है जनरल फार्मूले से निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक से फार्मूले से यूज करते हैं। अब कोई पूछ रहा है जो है हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे क्या क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए कुछ जो है फार्मूले निकल के आते हैं। कह रहा है इसका जो कुछ नंबर्स आता है, अगर मान लीजिए जो नंबर्स आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन से फाइंड करने के बाद, वो 2 निकल के आए, 3 आए, 4 आए, 5, 6 एंड 7, इस टाइप के कुछ नंबर्स फाइंड कर निकलेंगे। कल फार्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो इस टाइप से कुछ नंबर हमको मिलेंगे। वो नंबर्स अगर आपका जो है एसपी जो है 2 आ रहा है, तो इसके लिए जो फार्मूला बने हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो एसपी फॉर्म होने वाला है। और 3 के लिए sp2, और जो है 4 के लिए sp3। अगर नंबर 5 आता है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d, और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, एंड 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से कुछ नंबर हम फार्मूले यूज करेंगे तो हमारे फार्मूले के टाइम से कुछ इस तरीके से नंबर फाइंड होंगे। और ये जो नंबर्स होंगे इनके लिए हमको इस तरीके से यूज किया जाता है। अगर स्टेरिक नंबर 2 निकल के आता है तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो s और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। यदि हाइब्रिडाइजेशन का नंबर जो फाइंड करने के बाद 3 आता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा एक s का और 2p के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। यदि जो है नंबर 4 आता है तो उसमें एक s एंड 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और यदि आपका 5 आता है नंबर तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो एक s के, 3p के और एक d के पार्टिसिपेट। इसी प्रकार से s के, एक p के, 3 और d के 2, जब स्टेरिक नंबर 6 होता है। और स्टेरिक नंबर 7 के लिए जो है कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, एक s, 3p और 3d। और इसमें कौन कौन से होते हैं तो ये हम आगे वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला। तो पहले हम जनरल फार्मूला जो हमारे बुक में है हम उसकी बात करते हैं, उसका यूज करते हैं जनरल फार्मूले का। तो जनरल फार्मूला कहता है क्या है, यहाँ से जनरल फार्मूला की बात करते हैं। तो स्टेरिक नंबर क्या है, कार्बन, सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन एटम। फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला कहता है जहाँ पर V क्या है, M क्या है, C क्या है, A क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के फार्मूला कहता है 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। तो जहाँ पर अगर हम बात करते हैं where V इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेंट्रल एटम। कह रहा है जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी बात यम क्या होता है, यम मीन्स मोनोवैलेंट स्पीसीज, मोनोवैलेंट स्पीसीज। मोनोवैलेंट स्पीसीज मीन जो सिंगल बॉन्ड कनेक्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन्स हो गए, हैलोजन्स आते हैं। हैलोजन्स में कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये कुछ जो है मोनोवैलेंट स्पीसीज। यहाँ पर डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट टाइप्स के किसी भी कंपाउंड्स को काउंट नहीं किए जाते हैं, और ना ही जो है पाई बॉन्ड्स का भी कुछ और बातें करते हैं, इसमें कौन कौन से काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो है सी क्या है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सी क्या होने वाला है, सी की बात मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं दिया। सी की बात करते हैं, सी क्या होता है, कैटायनिक चार्ज। उस मॉलिक्यूल पे अंदर कितने कैटायनिक चार्ज हैं, कैटायनिक चार्ज, कैटायनिक चार्ज यानी कि जो है पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड ए मीन्स क्या होता है, एनायनिक चार्ज। एनायंस कितने हैं, एनायनिक चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब का वैल्यू है कि वी क्या होता है, वी है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सेंट्रल एटम, और एम मीन्स मोनोवैलेंट स्पीसीज, सी मीन्स क्या होता है कैटायनिक चार्ज, ए मीन्स एनायनिक चार्ज। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है 1/2 बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। इस तरीके से हम फार्मूले से अप्लाई कर करके किसी भी कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा लेंथी प्रोसेस है, फिर भी हम देख ही लेते हैं एक दो कंपाउंड्स में। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपका सेंट्रल एटम कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो है 2,4, तो इसके वैलेंस शेल में कितना आ रहा है 4। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं 1s2 2s2 2p2। तो ये जो आपका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में कितना 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूला क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला कहता है, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला 1/2 v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो चलिए हम देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1/2 लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम इसमें कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज मतलब जो सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड हो, हाइड्रोजन। अभी हम लोगों ने देखा मोनोवैलेंट स्पीसीज में क्या आता है, हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स है नहीं, हाइड्रोजन्स है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं 4। तो क्या ऐड करेंगे 4। इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0, और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो भी 0। इस तरीके से हम फार्मूले में यूज कर सकते हैं। पुट कर रहे हैं तो क्या 4 4 8, 8/2 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4। तो अभी हम लोगों ने देखा 8/4 यानी कि 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रहा है, यहाँ पर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3। तो इसलिए हम देख सकते हैं जब 4 आया तो जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा sp3। तो दोस्तों हम यहाँ से फार्मूले से जो जनरल फार्मूला है इससे फाइंड कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया। चलो एक और देख लेते हैं, अभी हम अलग बात करेंगे इसके, एक और देख लेते हैं। दूसरा जो है अमोनिया का केसेस है, तो अमोनिया की बात करते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। इसके लिए अगर हम ब्रेकिंग करते हैं 2,5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर हम बात करें सेंट्रल फार्मूले की, फार्मूले पे अप्लाई करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला 1/2 5 साइड एटम यानी कि जो है मोनोवैलेंट स्पीसीज कितने आ रहे हैं 3। इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है 0, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है 0। अब क्या हो रहा है यहाँ से 5 + 3 8, 8/2 4। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 4। अब 4 के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनना है, जस्ट अभी इसी के तरह बनना है sp3। तो दोस्तों ये तो हमारा था जनरल फार्मूला। इतना लंबा फार्मूले में पुट करेंगे फिर निकालेंगे क्या हो रहा है। तो अब हम जो चलते थे, जो हमारा टाइटल है सुपर ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन विद इन अ सेकेंड, इस तरीके से हम फाइंड करने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ आना चाहिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स कैसे बनती है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेथेन मॉलिक्यूल की, तो मेथेन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, कितने सिंगल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड जो है 4 आया, 4
4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये जो मैंने बोला ना विद इन सेकंड कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। और क्या देखा जाता था, चलिए हम बात करते हैं स्टेरिक नंबर। फार्मूला क्या लिखते हैं, जो अभी आपको सामने लिखा हुआ ट्रिक वाला, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर 0। तो लोन पेयर 0 हो गया, तो कैसे स्टेरिक नंबर में अगर हम पुट करते तो क्या होता, 4 + 0 क्या आता, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये ट्रिक होता है दोस्तों फाइंड करने का। तो अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है, सर ऐसे तो मैं किस किस को फाइंड करूंगा। तो चलिए किस किस को मैं काउंट करूंगा हाइब्रिडाइजेशन में, किसको नहीं काउंट करूंगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये कि जो है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन में किसको किसको काउंट करते हैं, किस टाइप के बॉन्ड को, तो सिंगल बॉन्ड को काउंट किया जाता है सिग्मा बॉन्ड की तरह। मैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ही काउंट करना है। और अगर कहीं पर डबल बॉन्ड दिखता है तो उसमें 2 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, एक होती है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करनी है। और यदि कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होती है। तो इन दोनों पाई को तो हमको काउंट नहीं करना है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। तो थोड़ा सा ये ट्रिक है। और कहीं कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स भी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं करते हैं। बाकी चलिए हम सुपर ट्रिक से यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स को, मैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करें। हाँ जी दोस्तों, अमोनिया में तो हम लोग देखा ही नहीं कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम बात करते हैं तो अमोनिया की, अमोनिया का क्या हो रहा है, NH3 कैसे बनता है। तो चलिए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। NH3 बनता कैसे है, तो NH3 है ये NH3। अभी हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन में से क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में कर लिया, बचे कितने, 2, और 2 के लिए कितना पेयर बनता है, 1 लोन पेयर हो गया। तो अगर हम फार्मूले में पुट करें सुपर ट्रिक जो हाइब्रिडाइज स्टेरिक नंबर वाला है, स्टेरिक नंबर का फार्मूला कहता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ से 1 2 3 प्लस 1 लोन पेयर 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन को। चलिए हम फटाफट करके दिखाते हैं। PuCl3 का क्या होगा, PCl5 का क्या होगा, PCl3 और SF4 का क्या होगा, SF6 I3 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव, XeF4 पॉजिटिव। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के हम हाइब्रिडाइजेशन तुरंत निकाल के दिखाते हैं फटाफट कैसे होता है। जैसे अब हम स्ट्रक्चर्स लिखने जाते हैं, PuCl3 का हम ट्रिक यूज करने वाले हैं, जो अभी हमारा टाइटल है विद इन सेकंड कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको देखते हैं। फास्फोरस का पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं PuCl3 का। तो PuCl3 के इस तरीके से स्ट्रक्चर Cl। तो देखते हैं अभी जैसे हम लोगों ने बात किया, एक अगर कहीं पर डबल बॉन्ड दिखता तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई को तो काउंट नहीं करते हैं, सिग्मा को काउंट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4, अब 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो दोस्तों इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। देखा ना आपने 2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगा होगा। यदि आप स्ट्रक्चर्स को याद जानते हैं तो हम तुरंत बता सकते हैं विद इन सेकंड, जो कहा गया ना विद इन सेकंड हो सकता है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स को। जैसे हम PCl5 की बात करते हैं, तो PCl5 की अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो PCl5 की स्ट्रक्चर्स इस तरीके से दिखती है, Cl। कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं इसमें, 5 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड। और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन अभी हम लोगों ने देखा sp3d। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स को फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या यूज कर रहा हूँ, कोई पूछेगा सर यहाँ पर फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं। फार्मूला हम एक ही यूज कर रहे हैं, ट्रिक वाला, जिसको बोलते थे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर के लिए क्या लिखाया जाता था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसी फार्मूले को आप याद कर लीजिए। देखो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं था, टोटल स्टेरिक नंबर यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख लिया था हमने sp3। यहाँ पर भी कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर मैं देखूँ बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं, 5 बॉन्ड पेयर हो रहे हैं, 5 बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं PCl3 की।
PCl3 की अगर मैं फॉर्म करूँ तो PCl3 इस तरीके से फॉर्म होता है, PCl3 कुछ इस तरीके से दिखता है PCl3। तो अभी फास्फोरस है, फास्फोरस कोई पूछेगा सर मुझे तो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, बट थोड़ा सा अगर हम बात कर ले कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है 15 को हम ब्रेक करके चेक करते हैं, 2 8 10 हो गया, बचा कितना 5। तो देखिए ये नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट्स है। तो जितने फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो भी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। जैसे फास्फोरस का भी हो गया 5। यहाँ से देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 1 2 3, बचे कितना 2 के लिए एक लोन पेयर। तो यहाँ जो अभी हम फार्मूला यूज कर रहे थे स्टेरिक नंबर का, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, लोन पेयर कितना है 1, टोटल कितना हो रहा है 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो दोस्तों इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सल्फर के मॉलिक्यूल्स की। आप कोई पूछेगा सर मुझे इसको पता ही नहीं है सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम हैं ना इसके लिए। तो सल्फर क्या होता है एटॉमिक नंबर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 के लिए अगर मैं ब्रेक करने जाऊँ 2 8 6, तो देखिए दोस्तों सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अब चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सल्फर ने बॉन्ड फॉर्म किया, सॉरी इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। कितने शेयर कर लिया 1 2 3 4, किसके साथ जो है फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन के साथ कुछ इस तरीके से शेयरिंग करके अपना बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखा देते हैं क्या। और आप चलो काउंट करते हैं कितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर। अच्छा स्टेरिक नंबर का फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने हैं 1 लोन पेयर 1 हो गया। टोटल कितना आ रहा है 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन अभी हम लोगों ने देखा sp3d। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। और हम देखते हैं आगे के केसेस, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सल्फर के। तो सल्फर की अगर हम SF6 की बात करते हैं तो SF6 का कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से दिखता है। SF6 का स्ट्रक्चर्स क्या है, फ्लोरीन कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग करता है। और कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 के लिए कोई लोन पेयर नहीं है तो 6 आएगा। और 6 के लिए अगर वो देखेंगे तो sp3d। तो ऐसे हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं I3 पॉजिटिव की। I3 पॉजिटिव मीन्स सेंट्रल एटम। यहाँ पर कोई पूछेगा सर सेंट्रल एटम क्या होगा, किसी भी तीनों एक ही जैसे हैं तो किसी को भी हम सेंट्रल एटम कंसीडर कर लें। चलिए हम किसी एक को सेंट्रल एटम कर लें, बाकी बचे 2, एक इसको साइड एटम कर लेते हैं, ये भी साइड एटम हो गया, ये होगा आपका साइड एटम। क्या इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। हाइड्रोजन 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, उसमें एटॉमिक नंबर कितना आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होते हैं। तो अगर मैं 7 देखूं तो इसमें एक पॉजिटिव मतलब एक कम हो गया। इसके कितने आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन में फिर बॉन्डिंग कितना किया है 1 2 बॉन्डिंग, बचे कितने 4। तो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, एक लोन पेयर यहाँ पर, दूसरा लोन पेयर यहाँ पर, यानी कि इसके पास 2 लोन पेयर हो गए। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2। तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा 4, और 4 करेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस तरीके से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कतें कुछ लोगों को जाएगा इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में। I3 पॉजिटिव का कैसे बनेगा, I3 पॉजिटिव क्या होगा, I3 नेगेटिव कैसे होगा। भैया देखो ये सारे के सारे एक ही मॉलिक्यूल हैं, तो किसी एक को आप सेंट्रल बना लो और जो बाकी सारे होंगे वो साइड एटम हो जाएंगे। तो इसके केसेस में हम बात करते हैं इसका I3 का। तो I3 का भी देख ही लेते हैं, चलिए I3 का देख लेते हैं। I और I हो गया, इस पे एक नेगेटिव, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो 7 आ रहा था उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब चेक करिए ये कितना बॉन्डिंग पार्टिसिपेट किया है, 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है। बचे कितने, अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन एक साइड,
जो है बाकी 4 जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो अगर कोई पूछेगा इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए, काउंट करो 1 2 3, 3 लोन पेयर हो गया। अब बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड 1 2, सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं, जो है इसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर 2 हो गया। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कितना हो रहा है 5, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन अभी हम लोगों ने देखा sp3b। अब चलते हैं जेनॉन के केसेस में। जेनॉन XeF4, XeF4 क्या है, जो सेंट्रल एटम की हम बात करते हैं तो सेंट्रल एटम आपका क्या है, जेनॉन। और जेनॉन एक नोबल गैस होता है, 18 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब चलिए इसकी बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्डिंग कितना हुआ, Xe4 बॉन्ड्स तो ये फॉर्म किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिया, 1 2 3 4, बचे कितने 4। तो एक लोन पेयर ऊपर की तरफ दिखा दो, दूसरा लोन पेयर नीचे की तरफ। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करने आया, F, तो F को यहाँ फ्लोरीन को ऐड कर दीजिए। तो देखिए कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4। तो अगर मैं बात करता हूँ लोन पेयर कितने होंगे, यहाँ से 1 2 2 लोन पेयर। और कोई पूछे सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया। यहाँ से अगर मैं देखूँ ऐड करने के बाद 4 + 2 6, और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो दोस्तों यहाँ से हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन विदिन सेकेंड। उसके लिए आपको मॉलिक्यूल्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप विदिन सेकंड, जो कहा जा रहा है विदिन सेकंड, आप जो है स्ट्रक्चर्स को फाइंड कर सकते हैं, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स यूज करते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं जो लिखा गया है आपका टाइटल, सुपर ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन विदिन सेकंड। हम अगर ये जो जनरल फार्मूला निकालते हैं तो जनरल फार्मूला थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, फिर निकालना है, थोड़ा सा समय टाइम टेकिंग जा रहा है, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। और इसमें क्या देखा जाता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखो, और फटाफट सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड में, मतलब एक ही कंपाउंड में 2-3 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो अब कहीं 2-3 सेकंड लग रहा हो और कहीं पर 2-4-5 या 10-15 सेकंड, कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है। अब अगर बॉन्ड दिख रहा है तो सबको काउंटिंग में गलती तो ना के बराबर होगा, 1 2 3 4 बॉन्ड, ऐसे 5 + 2 घटाना क्या है, जोड़ना क्या है, यानी कि किस किस को ऐड करना, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। और इस तरीके से थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज है कि गलती हो जाए, बट इसमें गलतियां नहीं होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपको जो अगर यूज करना है तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा यूज कर सकते हो, और इससे किसी भी टाइप के कंपाउंड की गलतियां नहीं हो सकती है, अगर बशर्ते आपको अगर उसकी स्ट्रक्चर पता है तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।